स्वामी दयानंद जी ज्ञान मार्ग के पुरस्कर्ता थे। वेद के प्रकाश में सत्य को पाकर के सत्य के प्रकाश को आने वाली पीढ़ियों को परिचित कराने का स्वामी दयानंद जी ने प्रयास किया था। वे स्वभाव से क्रांतिकारी थे और क्रांतिकारी होने के नाते वे अंधविश्वास के खिलाफ लड़ना, परंपराओं को चुनौती देना और वो भी परिस्थितियों से भाग करके नहीं, अपने आप को महान हिंदू संस्कृति आर्य परंपरा का सिपाही मानते हुए, उसके भीतर रहते हुए, उन्हीं घेरे वस्त्रों को धारण करते हुए उसी समाज की बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ना, ये बहुत बड़ी ताकत लगती है। व्यवस्था से बाहर जाकर के आलोचना करना, अपने आप को बड़ा बताना अलग बात है। व्यवस्था के भीतर रह करके उसी परंपराओं का गौरव करते हुए जो काल बाह्य चीजें हैं उसको चुनौती देने के लिए एक अनन्य प्रकार की शक्ति लगती है और उस शक्ति के स्रोत पूज्य स्वामी दयानंद जी थे। और उस महापारस के विचार प्रक्रिया, चिंतन के प्रति समर्पण, ज्ञान के अधिष्ठान पर विचार मनन चिंतन, उसके आधार पर निरंतर प्रजा जीवन में प्योरिफिकेशन होता रहे, इस बात को उन्होंने बल दिया। और उसी का परिणाम है कि महर्षि जी के जाने के बाद भी उतनी ही तीव्रता से, उतने ही समर्पण भाव से यह आंदोलन आज भी चल रहा है। और इसलिए उस विचार बीज की वो ताकत है, उस विचार बीज का वो सामर्थ्य है कि उसके कारण आर्य समाज रूपी एक विशाल वटवृक्ष आज पूरे देश को छाया दे रहा है, हमारे सपनों को पनपने का अवसर दे रहा है, चुनौतियों से जूझने का सामर्थ्य दे रहा है। और इसलिए मैं आज इस महान परंपरा, महान संगठन, इस महान आंदोलन को नमन करता हूं और पूज्य महर्षि स्वामी दयानंद जी के चरणों में भी वंदन करता हूं। कहां कहां तक फैला और विशेष करके मैं स्वयं भी जब तक उत्तरी भारत में कार्य करने के लिए नहीं गया था, हरियाणा पंजाब उस क्षेत्र में जब तक मैं कार्य के लिए नहीं गया था, तब तक मुझे भी उतना अंदाज नहीं था कि उस पूरे उत्तरी भारत के उन क्षेत्रों में कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जहां पर आर्य समाज की इस मूवमेंट का असर न दिखता हो और उनके जीवन में कोई परिवर्तन ना हो। हम गुजरात के लोग बहुत बार सोचते हैं कि अन्य राज्यों में नॉनवेज खाने वाले बहुत होते हैं, ये मोटी मोटी समझ होती है। लेकिन जब मैं उस क्षेत्र में गया, आर्य समाज के प्रभाव के कारण शाकाहारी भोजन वाले परिवार लाखों की तादाद, लाखों की तादाद, और कुछ लोगों के जीवन पर कितना प्रभाव रहता था,
जब हरियाणा में मुख्यमंत्री हुआ करते थे चौधरी बंसीलाल जी, और उस जमाने में मैं हरियाणा में काम करता था, और कभी अगर बंसीलाल जी की कुछ ऐसी बातें थी जो आमतौर पर वो सुबह देर से उठने वाले व्यक्ति थे, लेकिन रात को बहुत देर तक काम करते थे। तो कभी मीटिंग का समय भी रात को 12 बजे देते थे, और 12 बजे से रात 2 बजे तक गप्पे गोष्ठी, ये उनके स्वभाव में था। और मैंने देखा था कि मेरी उनकी निकटता भी बहुत हो गई थी वहां काम करते करते। लेकिन जब कभी विषय आता था महर्षि दयानंद जी का, वो इतने इमोशनल हो जाते थे, उनकी आंखों से ऐसे आंसू बह जाते थे, वो रोज बात करते करते इतने भाव विभोर हो जाते थे। यानी वहां के जीवन में आज भी महर्षि जी का कितना प्रभाव है, वो क्षेत्र में अगर मैं गया ना होता तो शायद मुझे भी इतना अंदाज ना आता।